हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हम जो वीडियो बना रहे थे तो इस प्रश्न से आवाज चली गई थी। आज देखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो हमारा सवाल दिया है, एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? ठीक है, जो बच्चा है वो लड़की है और 12 में पढ़ती है, दिया क्या है कि वो लड़की है। तो क्या हो जाएगा, G12 इंटरसेक्शन G अपॉन में कितना आ जाएगा, PG। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे हल करना है। माना G घटना लड़कियों के चुनने की है, तो PG बराबर कितना हो जाएगा। हमारे पास 500 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 क्या हैं, लड़कियां हैं। ये आ जाएगा। ठीक, माना G12 घटना चुना गया विद्यार्थी, ठीक है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 की लड़की है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो अगर हम G12 की बात करें तो 230 का 10% कितना आ जाएगा, 23। और चुनना कितने में से है, 500 में से। तो PG कितना आ जाएगा बताइए, 23/500। इसी तरह अब अगर हम बात करें कि दोनों में कॉमन कितने हैं, तो 230 लड़कियों में 23 लड़की कॉमन है ना। जो 23 कॉमन है ये क्या है, यही तो कक्षा 12 की है। तो अब इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या आ जाएगा, 23/500। हमें निकालना क्या है, P कक्षा 12 की लड़की हो, दिया गया है कि वो लड़की ही है, विद्यार्थी कक्षा 12 का ही है और वो लड़की है। तो अब PG इंटरसेक्शन G12 अपॉन में कितना आ जाएगा, PG। अब इसके मान रख दीजिए, तो इंटरसेक्शन का कितना है, 23/500। PG कितना है, 230/500। इनको जब हल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/10। यही हमारी प्रायिकता हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने पहले वाला किया था वैसे ही। ठीक है, केवल डिजिट चेंज है, वहां 230 था, यहाँ 430 है। बस इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/10। आप कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। फिर अगला सवाल हमारा है, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिया निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या की सम होने की प्रायिकता।
ठीक है, हमें निकालना है इवन नंबर हो और क्या हो, 3 से अधिक हो। ठीक, जो नंबर रहे वो 3 से अधिक रहे। तो इसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। माना एक घटना निकाले गए कार्ड पर सम संख्या है तथा बी घटना निकाला गया कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। ना आपने लिख लिया। अब अगर बात करें तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पी संख्या सम हो और 3 से क्या हो, अधिक है, ये निकालना है। ठीक है, तो अब एक ही अगर बात करो तो 1 से 11 तक सम संख्या कितनी होंगी, 2, 4, 6, 8 और 10। बी की बात करो 3 से ज़्यादा। अब यहाँ पे एन ए की बात करो तो एन ए कितना आया है, 5। इसी तरह 3 से अधिक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अगर एन बी की बात करो तो ये कितने हैं बताइए, 8 है ना, 8। ठीक, अब अगर इसके इंटरसेक्शन की बात करो, ऐसे कितने नंबर हैं जो दोनों में कॉमन है, तो आपका 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, या एन ए इंटरसेक्शन बी ये कितना है बताइए, 4। अब हमें किसकी ज़रूरत है, यहाँ से अगर हम पी ए निकालें तो पी ए कितना है, 5/11। इसी तरह अगर पी बी निकालें तो कितना आएगी हमारा, 8/11। अब पी ए इंटरसेक्शन बी अगर ये हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 4/11। अब अभीष्ट प्रायिकता हमें निकालना क्या है या ज्ञात क्या करना है, ये हम लिख लेते हैं। तो हमें जो ज्ञात करना है, पी सम संख्या होनी चाहिए और 3 से बड़ी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, पी बी। इंटरसेक्शन आपका कितना दिया गया है, 4/11 और पी बी कितना, 8/11। तो इस तरह कितना आ जाएगा, 1/2। 11 से 11 कट जाएगा और 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। दिया है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई 0.6, पीएफ 0.3, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, तो पहले हम अगर बात करें, ये सवाल पहले भी कर चुके हैं इसकी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना हो जाएगा, पी एफ।
तो ये आ जाएगा 0.2 बटे पी एफ कितना हो जाएगा 0.3। तो ये आ जाएगा 2/3। इसी तरह अगर हम एफ ऑब्लिक ई निकालें, देखो बहुत से बच्चे सोचेंगे यहाँ पे उल्टा हो गया तो इसको भी उल्टा कर दो। तो प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ई, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 बटे 0.6, 1/3 आ जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ इंटरसेक्शन ई, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये सवाल ऐसे लगेगा। फिर अगला सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक थैली में 4 सफेद तथा 6 लाल गेंद है। उस थैली से यदृच्छा 4 गेंदें निकाली जाती हैं। सफेद गेंद आने की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब प्रायिकता बंटन मतलब क्या हुआ? प्रायिकता बंटन मतलब पहली बार हम निकालते हैं एक भी हमें सफेद गेंद ना मिले, दूसरी बार निकाले हमने एक गेंद मिली, तीसरी बार निकाले तो 2 गेंद सफेद आ गई, चौथी बार निकाले तो तीनों सफेद आ गई, और पांचवी बार जब निकाले तो चारों सफेद आ गई। ठीक है, 4 निकालने हैं। तो एक बार जैसे हमने हाथ डाला तो एक भी सफेद हाथ नहीं आई। ठीक, दूसरी बात केवल एक सफेद हमें मिली, 3 हमें कितनी मिल गई बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 सफेद, ठीक है, और 4 लाल। इसका मतलब क्या हुआ, एक व्हाइट और बताइए 3 रेड। P2 मतलब 2 व्हाइट 2 रेड। P3 मतलब 3 हमको व्हाइट मिल गई, 1 रेड मिल गई। P4 मतलब चारों हमको व्हाइट मिल गई, 0 रेड मिली। तो इनको हम कैसे चुनेंगे, बस यही हमें दिखाना, यही हो जाएगा प्रायिकता बंटन। तो आइए देखते हैं। सफेद गेंद निम्न निम्न प्रकार से मिलेंगी। ठीक, तो P0 कैसे, 0 व्हाइट 1 व्हाइट 2 व्हाइट 3 व्हाइट 4 व्हाइट। तो P0 जब हम निकालेंगे तो अब हम 4 में से एक भी सफेद नहीं निकाल रहे हैं। 6 में से हमको 4 लाल मिल गई। टोटल है कितनी 12, सॉरी 6 4 10, 10 है 10C4। जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे कितना आ जाएगा, 4C0 का मान 1 होगा, 10C4 का मान, ठीक है, 6C2 हम कर सकते हैं। 10C4 को एज इट इज रहने दो। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5 बटे 2 गुणे 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 7 अपॉन में कितना 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/14। ठीक, इसी तरह अब अगर हम केवल एक व्हाइट की बात करें तो 4C1 6C3, भाई 4 गेंदें निकालनी है तो एक हमको व्हाइट मिल गई और 3 हमें क्या मिल गई, लाल मिल गई। टोटल हमारे पास 10C4। इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं तो 4/1, यहाँ पे क्या 6, उसके बाद 5 4 अपॉन में कितना 3
2 1 इतना कर सकते हैं। इसको समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक मेथड है ये। यहाँ पे 10 9 8 और उसके बाद 7, फिर 4 3 2 1। इनको जब हम हल करेंगे कितना आ जाएगा, 8/21। ठीक, इसी तरह अगर हम P 2 बॉल निकालें तो 4 में से 2 सफेद और 6 में से 2 लाल। टोटल हमारे पास 10C4 आ जाएगा। इसको भी 4 3 2 1 गुणे कितना, 6 5 2 1 अपॉन में वही रहेगा 10 9 8 7 अपॉन में 4 3 2 1। इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/7। इसी तरह हम P3 निकालते हैं तो 4C3 इंटू 6C1 अपॉन में 10C4। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 4/35। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। फिर हम P4 की बात करते हैं तो 4 में से चारों सफेद, 6 में से एक भी लाल नहीं, 10C4। तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 4C4 सीधे सीधे 1 हो जाएगा, 10C0 ये भी 1 हो जाएगा अपॉन में 10, ठीक है, 9 8 7 4 3 2। तो ये आ जाएगा 1/210। कितना आ जाएगा, 1/210। देखिए 4 दूनी 8 गया, 3 त्रिक 9 गया, 7 त्रिक 21, दहम्मा 210। तो ऐसे हम कर लेंगे। अब एक चीज आप समझ नहीं, जैसे NCR होता है, इसका मान क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अगर कहीं पे 10C4 टाइप का दिया हो, नीचे कितना है 4, तो 10 से हम एक एक कम करते हैं, कितना, 4 बार। 10 से 1 हमने किया 9 आया, 9 से 1 कम किया 8 आया, 8 से 1 कम किया कितना आया, 7 आ गया। अब नीचे 4 था तो 4 टाइम्स ऊपर हमने कर लिया। अब 4 से हम एक एक कम करते जाते हैं, कहाँ तक, 1 तक। तो जैसे 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, या कहीं पे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इससे एक एक कम करते जाएं, कहाँ तक, 1 तक। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता हमें निकालना है। अब दोनों एक दूसरे से कब सहमत रहेंगे, या तो दोनों झूठ बोल रहे हो या तो दोनों सही बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ए के सत्य बोलने की प्रायिकता, ठीक, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता PA, हमें कितना दिया है, सत्य कितना वो बोलता है, 70%। तो 70/100। बी के सत्य बोलने की प्रायिकता PB, तो ये कितना है, ये 60% बोलता है, 60/100। इसी तरह ए के सत्य न बोलने की प्रायिकता PA डैश, तो कितना हो जाएगा, 1 - 70/100।
तो 30/100 आ जाएगा। बी के सत्य ना बोलने की प्रायिकता पीबी डैश, तो 1 - 60/100, तो कितना हो जाएगा 40/100। अब दोनों एक दूसरे से सहमत होते हैं, इसकी प्रायिकता, दोनों एक दूसरे से सहमत होते हैं इसकी प्रायिकता, तो पी ए इंटू पी बी, साथ में पी ए डैश इंटू पी बी डैश। भाई या तो दोनों सत्य बोलते हैं या तो दोनों असत्य बोलते हैं। तो 70/60/100 प्लस 30×40/100 अब ये आ जाएगा सक्षम 42/100 और ये हो जाएगा 4×12/100। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 2 4, ठीक, और 4 1 5, 54/100। अब 54/100 आया तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 27/50। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला सवाल कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है को एफ से निरूपित किया जाता है। क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं? हमें दिखाना है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, ये दिखाना है। तो कैसे करते हैं, पासे पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगा बताइए, 1 2 3 4 5 6, यही तो रहते हैं पासे पे अंक। अब 3 के अपवर्त, 3 के अपवर्त क्या है, 3 है 6 है, साथ में अगर इसको हम डाल दें ई, ठीक, उसके बाद सम की बात किया था, तो सम संख्याएं कौन सी हैं पासे में आपकी, 2 4 6, इसको हम डाल दें क्या, एफ। तो अब अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें जो दोनों में कॉमन है, तो केवल 6 ही तो कॉमन है, ठीक। अब अगर हम पी ई निकालें तो कितना आ जाता है, 2/6 मतलब 1/3। पी एफ निकालें तो कितना आ जाता है, 3/6 मतलब 1/2। पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर इसकी हम बात करें तो कितना आ जाता है, 1/6। अब पुनः ई तथा एफ स्वतंत्र होंगी यदि क्या आ जाए बताइए, यदि हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई और पी एफ मिल जाए। तो देखिए इंटरसेक्शन हमारा कितना है, 1/6 और ये कितना है, 1/3 × 1/2 बराबर
1/6। ठीक, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो लिखेंगे कैसे? समझाने लगते हैं, लिखवाते नहीं हैं। ठीक, तो अब इसको डाल दो हमारा 1। तो पीई कितना है? 1/3। पीएफ कितना है? 1/2 बराबर कितना आया? 1/6। ठीक, इसको 2 डाल दो, यहां लिख दो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ। मतलब ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। हो गया? ठीक, ऐसे करना था। लास्ट सवाल आ गया भाई। एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यथास्थित थैले से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता। तो ये तो बहुत सरल सवाल है। ठीक है, हम लिखेंगे कुल गेंदें। तो कुल गेंदें कितना? 5 + 3 बराबर 8। ठीक, काली गेंदें, तो काली गेंदें हमारे पास कितनी है? 3 है। अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता। काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काली गेंद कितनी है? टोटल 3 है, और कुल गेंदें कितनी है? 8। 3/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कल के लिए हमें खेद है। तो देखते हैं टाइम कितना हुआ है। तो अभी तो आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा इसमें हम और ऐड करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने अतिलघु उत्तरीय प्रश्न करीब 65 कर लिए हैं। ठीक है, 65 के आसपास कर लिए थे। 4 ऑब्जेक्टिव और 58 अतिलघु उत्तरीय, तो टोटल 62 कर लिए हैं। आशा करता हूं कि सारे समझ में आए होंगे। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमें जो सवाल दिख रहे हैं ये अतिलघु उत्तरीय वाले हैं, सॉरी लघु उत्तरीय वाले हैं। तो आइए देखते हैं इनको हमें कैसे करना है। तो हमारा सवाल दिया गया है, मैं कह रहा हूं थैला दिया गया है। ठीक है, सवाल दिया गया है हमारे पास, एक थैले में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती है, और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव्य है, मतलब संभव है। तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, तो सवाल बड़ा जरूर दिख रहा है। अब एक थैला ये है, इसमें 10 ब्लैक बॉल है और 5 क्या है? व्हाइट, सफेद। अब 2 गेंद हमें एक के बाद एक निकालनी है। पहली गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। अब कुल गेंद की अगर बात करो तो 15 गेंदें हैं। ठीक है, अब पहली गेंद हम निकालते हैं तो उसको बैग में वापस नहीं रखते हैं, फिर हम दूसरी गेंद निकालते हैं। कह रहा है कि थैले में जो भी गेंद निकले वो काली हो, इनकी प्रायिकता। तो अब 10 काली हैं, 10 में से हमने एक निकाला। ठीक है, और इधर 15 में से एक निकाला। अब 10 में से आपने एक निकाल ली है, उसको वापस नहीं रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बची कितनी? 9। 9 में से एक हमने निकाला, और इधर 15 में से
एक हमने निकाल लिया, 14 बची, 14 में से फिर हमने एक निकाला। अब इसी को आप हल कर लीजिए तो यही आंसर हो जाएगा। अब करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। माना कि पहली गेंद काली होने की प्रायिकता है, सॉरी घटना है, ठीक है, मैं लिखना है घटना है। माना ये पहली गेंद काली होने की घटना है और एफ दूसरी गेंद भी काली होने की घटना है। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, पी ए इंटरेस्ट, यही बार बार आ जाता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। कहने का मतलब या सीधा सीधा समझ लीजिए आप, ये एक स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें निकालना है पीई और पीएफ, ये निकालना है। तो अगर हम पीई की बात करें तो हमारे पास काली गेंद कितनी है, 10 है, 10 में से एक निकालना है तो 10/15 आ जाएगा। पीएफ की बात करें तो 10 में से हमने एक निकाल ली, 9 बची, 15 में से एक निकाल ली, 14/9/14। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ये कितना आ जाएगा, पीई इंटू पी एफ, तो ये हो जाएगा 10/15 गुणे 9/14। इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 3/7। या इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या लिखेंगे आगे, ई बराबर हमें कितना दिया है, काली गेंद बताइए 10, और एफ बराबर कितना दिए हैं बताइए, दूसरी गेंद भी काली होगी तो इसका कितना हो जाएगा, 10 - 1 बराबर 9। अब अगर हम बात करें पीई की तो ये कितना आ जाएगा, 10 बटे टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी, 15। अब अगर हम बात करें पीएफ की तो 9, 15 में से भी तो एक निकली है तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 14। अब दोनों
निकाली गई गेंद काली हो। दोनों निकाली गई गेंद काली हो, प्रायिकता। तो निकाली गई गेंद काली हो, इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? सीधे सीधे 10/15, 9/14। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 15, 9/14। फिर इसको सॉल्व करो, 214, 3 त्रिका 9, तो 3/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारे पास है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाए तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। तो ये सवाल हम पीछे अति लघु उत्तरी में कर चुके हैं। अभी देखिए ये सवाल रिपीट हुआ है ना लघु उत्तरी में। तो आप सोच सकते हैं कि सवाल सारे वही रहते हैं, केवल और केवल ईयर बदलता है और डिजिट बदलती है बस। अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा सवाल फिर आ गया, एक पासे को एक बार उछाला गया, फिर से वही आ गया। एक परिवार में 3 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है तो तीनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीनों बच्चे लड़की हों इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। और हमें ज्ञात क्या है कि एक बच्चा कम से कम लड़की है। तो ये कंडीशनल वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो करेंगे कैसे? माना बी लड़के को तथा जी लड़की को व्यक्त करता है। ठीक, माना बी लड़के को तथा जी लड़की को व्यक्त करता है। प्रतिदर समष्टि कितने हमें बनेंगे? 3 बच्चे हैं तो लड़की 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 हो जाए। ठीक है, एक लड़का 2 लड़की हो जाए। पहला लड़का पहली लड़की, दूसरा लड़का दूसरी लड़की। ठीक, फिर लड़की लड़की लड़का, या फिर क्या हो सकता है? दोनों बॉयज एक गर्ल, बॉयज गर्ल बॉयज। ठीक है, उसके बाद गर्ल बॉयज बॉयज, या तीनों लड़के आ जाएं। तो कितने आए टोटल? टोटल जो प्रतिदर समष्टि NS है ये 6 आया आपके पास। अब कह रहा है कि सारे क्या हैं? तीनों के तीनों लड़की होने चाहिए। ठीक है, तीनों के तीनों हम लिख लेते हैं। यदि ई कम से कम बच्चा लड़की है, कम से कम एक बच्चा। ठीक, यही तो कह रहा है लड़की है। तो ये कितनी बार है आपका? देखिए ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, 7 बार। तो 7 बटे कितना आ जाएगा? 8। यहाँ हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये आपका 8 आएगा, 7/8। ठीक,
ये आपका आ जाएगा 7। अब पीई की बात करें तो कितना हो जाएगा 7/8। ठीक है। यदि एफ घटना तीनों के लड़की होने को दर्शाए तो केवल एक ही बात तो है कि तीनों लड़की होनी चाहिए। अब अगर पी एफ की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है। हमें निकालना क्या है। अब अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपके पास। भाई कॉमन तो केवल यही है ना कि दोनों लड़कियां होनी चाहिए, तो ये भी कितना आएगा 1/8। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वो कम्स पी एफ अपॉन में पी ई। हमें निकालना है एफ ऑब्लिक ई, तो कितना हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ई। ठीक। इंटरसेक्शन 1/8 है और पीई कितना है 7/8, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है कि ई के लिए हम प्रत्यय समष्टि नहीं लिखे और एफ के लिए प्रत्यय समष्टि नहीं लिखे, तो ये आपको करना है या हम कर देते हैं। तो हमारे पास ई के लिए जो प्रत्यय समष्टि आ जाएगा क्या आ जाएगा बताओ। जी जी जी, बी जी जी, जी बी जी, उसके बाद जी जी बी, बी बी जी, बी बी जी, बी जी बी। ठीक है। जी बी बी, इतना। अब एफ के लिए अगर लिखोगे तो एफ के लिए क्या आ जाएगा जी जी जी। ठीक है। तो इतना और ऐड कर लेना है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। यदि एक एक करके बिना दोबारा डाले निकाली जाए तो पहली गेंद की सफेद, दूसरी काली, तीसरी की सफेद, चौथी काली, पांचवी की सफेद, छठी काली और सातवीं सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल बवाल नहीं है। ठीक है। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा या चलो लिखवा देते हैं, इसी को लास्ट रखते हैं। ज्ञात है। क्या ज्ञात है। सफेद गेंदों की संख्या। तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है हमारे पास 4। काली गेंदों की संख्या ये कितनी है 3। कुल गेंद या कुल गेंदें तो 4 और 3 मिलके कितना हो गया 7। कुल गेंद 7 हैं। अब कह रहा है पहली व्हाइट होने की साइड, पहली सफेद होने की प्रायिकता सफेद हमारे पास कितनी है 4। 4 बटे टोटल कितनी 7, तो 4/7 हो जाएगी। फिर कह रहा है दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता, तो काली हमारे पास 3 है।
और 7 में से एक हमने निकाल ली है। ठीक है, टोटल गेंद में से एक गेंद निकाल ली है ना, तो ये आ जाएगा 3/6 या 1/2। इसी तरह फिर उसने कहा कि जो तीसरी गेंद निकालते हैं वो व्हाइट होनी चाहिए, तो 4 में से एक हमने निकाल ली है और इधर 6 में से हमने एक निकाल ली है, तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4, सॉरी 3/5 आएगा, 6 में से एक गए 5। ठीक, इसी तरह चौथी गेंद हमने निकाली ब्लैक, तो ब्लैक 3 थी, 3 में से एक हम निकाल लिए हैं और इधर 5 में से एक हमने निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 2/4 या कह सकते हैं 1/2। इसी तरह P5 व्हाइट होनी चाहिए। ठीक है, P5 व्हाइट होनी चाहिए, तो हमारे पास व्हाइट हम कितने निकाल लिए, 2 निकाल लिए, तो 4 थी, 4 में से हम 2 निकाल लिए हैं और इधर हमारे पास कितनी बची थी, 4। ठीक है, इधर हमारे पास बची थी 4, या कितनी हम निकाल चुके, 7 में से हम 4 अब तक निकाल चुके, 4 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 2, 7 में से 4 गए 3, तो आ जाएगा ये 2/3। ठीक, इसी तरह जो हमारी छठी गेंद है वो ब्लैक होनी चाहिए। अब ब्लैक हमारे पास कितनी है बताओ, 3 है, 3 में से हम ब्लैक कितनी निकाल चुके हैं, 2। टोटल हमारे पास 7 गेंदें हैं, 7 में से हम कितनी निकाल चुके हैं बताओ, 5। तो ये आ जाएगा 3 में से 2 गए 1, 1/2। ठीक, इसी तरह जो 7वीं गेंद है ये क्या होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए, तो सफ़ेद हमारे पास कितनी बची हैं, 1। ठीक, 1 बची है और कुल गेंदें कितनी हैं, 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब अभीष्ट प्रायिकता हमें निकालना है, तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता, सारी घटनाएं स्वतंत्र हैं तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब PW P1W, ठीक है, P2 ब्लैक, फिर P3 व्हाइट, P4 ब्लैक, P5 व्हाइट, P6 ब्लैक, P7 व्हाइट। तो करिए कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 4/7, फिर एक कम, फिर कितना हो जाएगा बताओ, 3/6, 3/5, 2/4, 2/3, 1/2, 1/1। इनको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/35। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक के बाद निकालते जाना है, बस हो जाएगा। हम देखते हैं अगला सवाल, मतलब यही तो अभी किए थे। कह रहा है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, गणित 20 विद्यार्थी, जीव विज्ञान 10 विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ठीक है, हमें निकालना है P M, जबकि बायो दिया है, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है, तो इसी का उल्टा। तो पहले भी ये सवाल हम कर चुके हैं, ये सवाल मतलब इस टाइप का। तो इंटरसेक्शन कितना दिया है, दोनों पढ़ते हैं 10,
परसेंट दिया है और बायो कितने हैं 20। ठीक, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह पी बी इंटरसेक्शन m/pm, तो इंटरसेक्शन वाले 10 हैं जो दोनों पढ़ते हैं और गणित पढ़ने वाले 40 हैं। मेरी क्लास में तो उल्टा है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और किसी सुधार की ज़रूरत हो तो ये आप पक्का करिए। ठीक है, ये आप पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसको ऐसे से ऐसे कर दीजिए, या नया टॉपिक कोई जो भी पढ़ना हो आप बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।